जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं और एक नया वीडियो में जो कि आपका बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही कमेंट आ रहा है। एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ बताओ, 2022 में एज रिलैक्सेशन की मिलेगा और नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों का ये कमेंट भी आ रहा है जिनका उम्र 21 साल तक ऊपर हो गया और साथ ही साथ इस साल उनका लास्ट जेडी की भर्ती देखना था, तो उसी का क्या होगा, उसी का की छूट दिया जाएगा और नहीं कि रजिस्ट्रेशन फिर करने दिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमारा पास कुछ अपडेट आया है जो कि एज रिलैक्सेशन को लेकर, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे वो चीज़ें, वो फैक्ट जो कि एज रिलैक्सेशन से जुड़े हुए हर किसी का जो सवाल रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। हमारा पर्सनल जो टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम आर्मी ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारे साथ जुड़ जाना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है, बहुत सारा साहब है जो कि क्लर्क का सर, मेरा बात होते रहते हैं उनका साथ, और इसमें उनका साथ बात हुआ जो कि सर बता रहे थे। आप लोगों का ये कहना चाहूँगा, इंडियन आर्मी की जो एज रिलैक्सेशन उसका जो बात अभी जारी है, इसके अंदर थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है अभी। ठीक है, मैं खुल के इसका जो बात है मैं बताना चाहूँगा आपसे। आपका इसका अंदर जो थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, ये जो आपका एज रिलैक्सेशन इसका पूरा फुल जो जेसीओ का आर्मी जेडी टीडीएन ये वाला का जो क्लार्क नर्सिंग असिस्टेंट मतलब आर्मी जेसीओ के अंदर जो भी ये आते हैं रिलैक्सेशन, जो भी ट्रेड आते हैं, सभी ट्रेड के लिए ये जो रिलैक्सेशन देगा ये बिल्कुल रक्षा मंत्रालय का हाथ में है। आप ये बात को समझना, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय मतलब वो जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी का आते हैं राजनाथ सिंह जी, तो सर उन सर का हाथ में है। अगर उनका जो कमेटी राजनाथ सिंह का, हमारा जो प्रतिरक्षा मंत्री और हमारा जो रक्षा मंत्रालय, उन लोगों का जो डिपार्टमेंट है, जो कमेटी है, उन लोग अगर ठीक सही करेगा, इनके बारे में सही कुछ भला करना चाहते हैं जो कि युवा का, ठीक है, तो उन लोगों का हाथ में है ये। और ये लोग मीटिंग करके जो फिक्स्ड करेगा वही हमारा हाईकमांड के थ्रू इंडियन आर्मी के पास नोटिफिकेशन की दौर पर नोटिस जारी किया जाएगा। अभी इसके ऊपर जो यूपी में चुनाव हो रहे थे, तो इसके ऊपर यूपी के साथ साथ 6 स्टेट में चुनाव हो रहे थे, वोट हो रहा था, तो इसी के बारे में थोड़ा सवाल चल रहे थे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं आ रहा है। तो हम ये चुनाव का रिज़ल्ट ख़त्म हो गया। अब देखो जो कि आपका 1 महीने के अंदर और एक दो महीने के अंदर आपका जो नोटिस बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे गई है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज तक ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर नहीं किया, ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया। तो बिल्कुल चुनाव ख़त्म हो गया और रिज़ल्ट भी निकल गया। अब देखो थोड़ा 1 महीने के अंदर आपको जो चीज़ें इसको लेकर जो हाईकमांड में और रक्षा मंत्रालय में जो बात एक कमेटी गठन करके वो बात करेगा, और साथ ही साथ आपका आने वाला जो 1-2 महीने के अंदर इसी के बारे में जानकारी के साथ साथ ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा। तो आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान देने की बिल्कुल बात नहीं है और ये चीज़ आपका हाथों में नहीं है। और जो आपका जो डिफेंस मिनिस्टर जो बोलेगा इसी के बारे में वही होगा। तो चुनाव आपका लड़ना है, चुनाव में आपको जीतना है, तो ये गाइज ये साथियों, इनको इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, चुनाव हर बार आते हैं, तो अगर इनका चुनाव में जीतना होगा, चुनाव को में जयलाभ करना होगा, तो इसी के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो चुनाव की वजह से लेट हो रहे थे, आप ये मान के चलो 1-2 महीने के अंदर आपको जो नोटिफिकेशन ये बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और सभी स्टेट में रैली के लिए चर्चा इस टाइम पे चालू हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल चुनाव जो है ख़त्म हो गया। और आप देखोगे आने वाला 1-2 महीने के अंदर सभी बैरकपुर के साथ साथ वेस्ट बंगाल का जितने भी एरो मई महीने में आपका नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। इसका आप अच्छे से तैयारी करो
आपका जो भी अगले ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अगले कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे हम इस चैनल के दौर पर हमको बता देंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट में नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। डिफेंस रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सभी अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।